एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। राजू, उसकी पत्नी सुमिता और उनका 10 साल का बेटा अजय। एक रात जब आसमान में काले बादल छाए थे और हवा में अजीब सी खामोशी थी, राजू ने फैसला किया कि उन्हें एक रात बाहर कैंपिंग करनी चाहिए। उन्होंने अपने तंबू, कुछ खाना और एक लैंप पैक किया। रात का समय था और गांव के लोग कहते थे कि रात में जंगल में जाना खतरनाक होता है, लेकिन राजू ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अजय बहुत उत्सुक था और वो अपने माता पिता के साथ जंगल में जाना चाहता था। जब वे जंगल में पहुंचे तो सब कुछ शांत था। तंबू लगाकर उन्होंने खाना पकाया और एक दूसरे के साथ कहानियां सुनाई। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के रोने की थी। राजू ने सोचा कि यह शायद किसी जानवर की आवाज है और उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन सुमिता को डर लगने लगा। वह अजय से कहती है, बेटा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राजू ने कहा, माँ, बस थोड़ी देर और रह जाते हैं। तभी अचानक तंबू के पास कोई छाया दिखी। राजू ने जैसे ही लाइट जलाई, देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन डर और सन्नाटे ने सबको घेर लिया। जैसे जैसे रात बढ़ी, अजीब घटनाएं शुरू हुईं। लैंप की रोशनी धीमी होने लगी और अचानक बुझ गई। अजय चिल्लाया, पापा, मुझे डर लग रहा है। राजू ने उसे शांत किया, लेकिन सुमिता का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि पास के पेड़ के नीचे एक पुरानी खौफनाक तस्वीर थी। उस तस्वीर में एक महिला का चेहरा था जो बहुत ही दुखी लग रही थी। राजू ने कहा, हाँ हाँ हाँ, ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, हम यहाँ मजे करने आए हैं। लेकिन जैसे ही राजू ने अपनी बात खत्म की, अचानक हवा तेज हो गई और तंबू के आसपास से अजीब सी आवाजें आने लगी। एक साया उनके तंबू के पास आया और अजय ने फिर से चिल्लाया, पापा, मुझे डर लग रहा है। राजू ने हिम्मत जुटाकर बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। अब सुमिता ने कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। राजू ने एक बार और सोचा, लेकिन फिर उनकी आंखों के सामने वही महिला का साया प्रकट हुआ। वह साया बोला, मुझे मदद चाहिए, मेरे बच्चे को बचाओ। जब राजू और सुमिता ने उस महिला की मदद करने का फैसला किया, तभी अचानक महिला का साया और भी करीब आ गया। उसने कहा, तुम्हें मेरी मदद करने के लिए एक कीमत चुकानी होगी। तुम्हारे साहस को परखना होगा। राजू और सुमिता चौंक गए। अजय ने पूछा, क्या कीमत? महिला ने कहा, तुम्हें 3 सवालों का सामना करना होगा। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुम गलत हुए तो तुम इस जंगल में फंस जाओगे। महिला ने पहला सवाल पूछा, सच्चा प्यार क्या है? राजू ने तुरंत कहा, सच्चा प्यार वह है जो बिना किसी शर्त के हो। महिला ने मुस्कुराकर कहा, सही जवाब। दूसरा सवाल था, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे तुम खोना नहीं चाहते? सुमिता ने अजय की ओर देखा और कहा, हमारा परिवार। महिला ने फिर से कहा। सही जवाब। अब तीसरा और आखिरी सवाल था, क्या तुम डर के सामने खड़े हो सकते हो? राजू ने बिना हिचकिचाए कहा। हाँ, हम डर का सामना कर सकते हैं। लेकिन महिला की आंखों में एक चमक आई। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। तुम्हें अपनी सबसे गहरी भयावहता को देखना होगा। तभी अजय को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसके सामने अचानक एक भयानक दृश्य उभरा, जंगल में खो जाने की तस्वीर। वह डर गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन राजू और सुमिता ने उसे पकड़ लिया। राजू ने कहा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं अजय, हम तुम्हारे डर को मात देंगे। अजय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और साया फिर से दिखाई दिया। इस बार वह उनकी मदद के लिए आया। उसने उन्हें एक पुराना रहस्य बताया। जंगल के बीच एक खोई हुई हड्डियों की गुफा थी, जहां उस महिला की बेटी का सच छिपा था। राजू, सुमिता और अजय ने उस गुफा की ओर चलने का फैसला किया। गुफा में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सच में कुछ हड्डियां थीं और एक पुराना खत मिला, जिसमें लिखा था कि महिला की बेटी
एक जादुई अंगूठी पहनती थी। अगर वह अंगूठी मिल जाए तो महिला को शांति मिलेगी। अंततः उन्होंने गुफा के अंदर वह जादुई अंगूठी खोज ली। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, महिला का साया उनके सामने आया और कहा, तुमने मेरा दिल जीत लिया, अब मैं स्वतंत्र हूँ। अचानक सब कुछ हल्का हो गया और वे तंबू की ओर लौट आए। उस रात उन्होंने न केवल अपने डर को मात दी, बल्कि एक रहस्य का समाधान भी किया। इस खौफनाक रात ने उन्हें यह सिखाया कि कभी कभी साहस और एकता से अंधकार को पार किया जा सकता है।